डाटा 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 डाटा। कोई नहीं डांटेगा, हम सब है ना, कोई नहीं डांटेगा। गौतम है ना। कोई नहीं डांटेगा। सुसु जाना है? सुसु। हाँ चल चल ना, चल 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 चल। दीदी गौतम सुसु। कोई बात नहीं बच्चा, क्या हुआ? कुछ नहीं, चल डाटा डाटा क्या है? डॉक्टर साहब आ रहे किसने बुलाया? हैं, बड़े साहब हैं। डॉक्टर साहब। हाय किड्स। भाई क्या बात है, क्या हो गया? क्या नाम है तुम्हारा? गौतम। डाटा डाटा। खैर मैं इनको इंजेक्शन दे देता हूँ। दीदी नहीं, दीदी दीदी। डॉक्टर, इस इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, कुछ और आप? कोई बात नहीं, मैं गोली दे देता हूँ। ये लीजिए, एक टेबलेट अभी दे दीजिए, आराम आ जाएगा। जी जी मैं लेके बैठता हूँ। स्मार्ट। इनको ये बीमारी जन्म से है या फिर कोई हादसा? जन्म से। कभी किसी डॉक्टर को दिखाया था? हाँ दिखाया था। क्या कहा उन्होंने? कुछ कह रहे थे, क्या जेनेटिक डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल म्यूटेशन। नाम तक याद है तुम्हें? तुम्हारी दीदी को नहीं? कब करवाया था चेकअप? 8-10 याद नहीं है मुझे। 19 दिसंबर 1990। वेरी गुड, ग्रेट। डेट तक याद है मेरे हीरो को। गुड। चलिए। डॉक्टर साहब, आप कुछ कहेंगे नहीं? वेल लेट्स सी व्हाट वी कैन डू फॉर हिम। इसका कंप्लीट मेडिकल चेकअप करना पड़ेगा। डोंट वरी मेरे प्यारे भैया, आपकी छोटी बहन है ना डॉक्टर शीतल, अगर ये ठीक नहीं कर पाए तो मैं ठीक कर दूंगी आपको। विशु बाबा बैग दीजिए। लीजिए। और वो जो इसके सामान आपने रखे हैं वो भी दीजिए। सामान? कैसे सामान? जी वो आपके आगे वाली जेब में दीजिए दीजिए। और क्या वो नीचे वाले से तो निकालिए। और भी कुछ है? बहुत अच्छा बच्चा है ये। वेरी बैड विशु, तूने फिर चोरी की? इडियट, वो मैंने तेरे डॉक्टर बनने की तैयारी की थी। सॉरी सॉरी। डॉक्टर, 10 साल पहले सुना हुआ बीमारी का नाम से अभी तक याद है? सरप्राइज। इसमें सरप्राइज जैसी कोई बात नहीं है सर। प्रकृति कभी किसी को अधूरा नहीं छोड़ती। साइंस का एक पुराना लॉ है, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट ओनली गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अदर फॉर्म्स। एनर्जी ना खत्म होती है ना पैदा होती है, एक रूप ही उसका दूसरा रूप अख्तियार कर लेता है। अब देखिए ना गौतम को ही। गौतम आम इंसानों से कई मामलों में मानसिक रूप से कमजोर सही, लेकिन उसकी याददाश्त आम इंसानों से कई गुना ज्यादा है। ये छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे गम, छोटी छोटी खुशियां सब उसके ब्रेन में कंप्यूटर की तरह फीड हो चुके हैं। इज इट क्योरेबल? वो कभी आम इंसानों की तरह बिहेव कर सकेगा? लेट्स सी इट। न्यूरो सर्जरी हैज एनीथिंग टू ऑफर टू दिस बॉय। ट्राई योर बेस्ट डॉक्टर। ना आपको कहने की जरूरत नहीं। जी अब मैं चलता हूँ। लाइए जी बैग दीजिए जी। ओके। पूरा है सर सब कुछ। जी मेरा मतलब कंप्लीट है, ठीक है। कभी इसे भी क्लिनिक भेज दीजिएगा, इसका भी सीटी स्कैन करवा देंगे। ओके ब्रिगेडियर साहब, सी यू। बाय। चलिए सर। डॉक्टर शीतल, हमारे गौतम को चॉकलेट खिला।
अब हमारे विशु को भी। नहीं, बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता है। अरे बच्चों को अच्छा। है। अच्छा ठीक है, अभी चॉकलेट खाओ और कल तुम्हें मैं लंबी सी वॉक पर ले जाऊंगा। ठीक है, एक मिनट, तू यहाँ आ जाना, यहाँ बैठ। चलो खा। अंजलि, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। मुझे क्या विशु की उम्र का समझा? गौतम के बारे में सोच रही हूँ। क्या? दादाजी जो ये अनएक्सपेक्टेडली गौतम की तरफ चिंता जाहिर कर रहे हैं, उसी के बारे में। सपने में भी कभी सोचा नहीं था कि दादाजी गौतम के लिए डॉक्टर ले आएंगे। दीदी, मैं देख रहा हूँ कि आप दादाजी की तरफ सॉफ्ट होती जा रही हैं। आई डोंट नो सूर्या, मैं ये फीलिंग डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ, लेकिन दिल में ये उम्मीद सी जगी है कि शायद हमारा गौतम ठीक हो जाएगा। गौतम भैया ठीक हो जाएंगे। यस। ठीक होना तो बाद की बात है, पहले हमें ये डिसाइड करना है कि गौतम का इलाज इस आदमी से हम करवाएंगे या नहीं। क्यों नहीं करवाएंगे? दीदी, गौतम हमारा भाई है, उसका इलाज करवाना हमारा फर्ज बनता है। आज नहीं तो कल पैसे कमाकर हम उसका इलाज करवा लेंगे ना। और उस कल के आने तक हम गौतम को यूं ही जीने दें, यूं ही पिसने दें। हाँ, तो उस आदमी का एहसान हम अपने सर पे ले लें जिसकी वजह से पापा की मौत हुई। एहसान तो हम ले ही रहे हैं, उन्हीं के घर में रह रहे हैं, उन्हीं की रोटियां खा रहे हैं। तो गौतम की वजह से ना। एग्जैक्टली, गौतम की वजह से। तो गौतम के इलाज के लिए अगर हम दादाजी के सामने झुकते हैं तो उसमें शर्म कैसे? आज अगर दादाजी गौतम को ठीक करके हमें सौंप देते हैं तो जिंदगी भर मैं उनके पैर धोकर पी लूंगी। सूर्या, नफरत अपनी जगह पर है और मजबूरी अपनी जगह पर है। चाहो तो तुम मुझे स्वार्थी कह सकते हो, लेकिन गौतम के लिए हर स्वार्थ, हर गाली मुझे मंजूर है। दीदी ठीक कह रही है। अगर आज पापा यहाँ हो, तो क्या वो दादाजी के सामने नहीं झुकते? मिस पिंटो, 1:30 बज गए। अरे बाप रे बाप, आपका तो सिर्फ नाम है मिस पिंटो, मैं तो सचमुच पिट जाऊंगा साहब से। अरे पता नहीं बच्चा लोग खाने के लिए आएंगा भी कि नहीं। क्यों? एक दिन बराबर बैठ के ढंग से खाया नहीं। मिस पिंटो, बच्चे कहाँ हैं? अब वो आगे आ गए। गुड आफ्टरनून। दादाजी। गुड आफ्टरनून। चलो आइए। थैंक यू। लाइए मिस पिंटो, मैं परोसती हूँ। अच्छा। इधर काका जरा। क्या है? यहाँ पर जितनी भी चम्मच है ना, सारे गिन लो। गिल्लू, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनमें एक चम्मच अभी ऐड होने वाला है। कैसे? ये लो, ये चम्मच पहले का मारा हुआ था। विशु, खाने के टेबल में बात नहीं करते। ये ले नैपकिन और खाना शुरू कर। वाह, मजा आ गया मतलब। अरे गॉड इज ग्रेट। एकदम आय हाय हाय। क्या बात है, क्या खबर लाए हो भाई? अरे अंदर का हाल तो एकदम चकाचक है। ये जितनी छोटी फोर्स है ना, ब्रिगेडियर और उसके राइट हैंड के सामने तो बिल्कुल घुटने टेक दिया। अरे क्या बकवास करते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। पूछो। अरे क्या नहीं हो सकता, वो जो भी बोला नहीं ऐसा ही हुआ मैन। सच? हाँ एक बात बता, हाँ। इसमें इन बच्चों की कोई चाल वाल तो नहीं है? अरे कोई चाल वाल नहीं है, सब बजरंगबली की कृपा है। अंदर जितने भी लोग हैं ना, सारे के सारे प्यारे भोले भाले बच्चे बने। थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर एनी रीजन। आप शांति तो लाया नहीं घर में। हाँ, अभी एक मर्सी करो प्लीज, इस घर में वापस कभी भी झगड़ा नहीं होएगा। ऐसा ही कुछ करो। ऐसा ही छोएंगा।
ठीक कर रहा हूँ। झूठ विशु, मैंने खुद देखा है। तुम अभी अपने हाथ साफ कर रहे थे पर्दे से। बुआ जी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही हैं। अरे इतना सा पिद्दी है और तू मुझे सिखाएगा कि तू सच बोल रहा और मैं झूठ? तूने पर्दे से हाथ नहीं पोंछे थे? सॉरी बुआ जी, इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। चल विशु। शीतल, मैं उस पर्दे से हाथ नहीं पोंछ रहा था, सिर्फ उन्हें ठीक कर रहा था। पता है मुझे। पता है तो फिर छोटी तोप को सॉरी क्यों बोला? स्टूपिड, अगर हम अभी छोटी तोप के साथ झगड़ा करते और अगर वो बड़ी तोप को गौतम भैया के इलाज के लिए मना करती थी तो चल गुड। मान गए सुनील साहब, आज विश्वास हो गया कि आपकी जिंदगी में गरीबी जरूर रही होगी लेकिन कभी कोई दुख नहीं रहा होगा। वाह। आज पहली बार बच्चों को शांत देखा है बेटे। पता नहीं ये नाराजगी है या उनके दिल में कुछ बदलाव आया है। जो भी हो, अच्छा लगा। ये नौबत ही ना आती अगर तुम घर छोड़कर न जाते। सब कुछ कितना प्यार भरा होता। तुम, मैं और तुम्हारी निशानियां। बुआ जी क्या हम अंदर आ सकते हैं? सोने के लिए आए हैं। आ जाओ। सारी गलतियों के लिए सॉरी बुआ जी। दरवाजा बंद कर दो। जी। एक बात याद रखना, आइंदा कोई भी बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी बुआ जी, मदर रेड प्रॉमिस। आई मीन प्रॉमिस। प्रॉमिस बुआ जी। ठीक है, आ जाओ। अरे सुंदर, क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे क्या कुछ नहीं? Why are you crying so much? बस बस। क्या बस? In my whole life I've never seen you crying like this. Tell me, my son, what is wrong? अरे चुप। अब मुझसे नहीं सहा जाता, एक पल भी नहीं सहा जाता मुझसे। बिल्कुल नहीं देखा जाता मुझसे ये सब। क्या क्या नहीं देखा जाता? ये बच्चे क्या, उम्र क्या है उनकी? देखा है आपने? धूल में खेलने वाली, गली में खेलने वाली उम्र है। और तोते की तरह बंद कर रखा है पिंजरे में यहाँ उनको। आपको पता है आज बच्चे क्यों चुप हैं? 10 साल का बिच्छू, 12 साल की शीतल क्यों शांत है वो? अरे अपने भाई को देख रहे हैं वो। अभी खुद की आंख खुली नहीं, भाई को देख रहे हैं। और हम लोग उनको डिसिप्लिन, गुस्सा, लड़ाई, अरे सीखना चाहिए काहे के बड़े लोग। क्या कर रहा है? पागल हो गया है क्या? जाग जाएगी ना वो। भैया जाओ यहाँ से। चलो
चलो। भैया हम नहीं आ सकते, हमें यहीं सोना पड़ेगा भैया। गंदी बुआ, गंदी बुआ। भैया प्लीज जाकर सोने की कोशिश करो ना प्लीज। मुझे नींद नहीं आ रही है। शीतल चल। भैया मैं नहीं आ सकती, रोज डर जाएंगे भैया, प्लीज जाओ। भैया बुआ जी नाराज हो जाएगी, आप जाइए ना। शीतल चल। भैया प्लीज जाओ आप, मैं नहीं आ सकती। रो मत, मैं जाता हूँ। तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? वो आंखों में साबुन का पानी चले गया था। दोनों की? हाँ, दोनों साथ में ही मुंह धो रहे थे। आज के बाद तुम सब एक ही कमरे में सोओगे और उम्मीद है आज के बाद तुम दोनों की आंखों में साबुन का पानी भी नहीं जाएगा।